मैं आपको सारी बात बताऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे तो। तुम क्या बताओगी? मैं पहले सब कुछ जान चुका हूं। किसकी मदद करती रही हो, किससे प्यार करती रही हो, देखो सच सच बता दो। मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा। किसी से नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और ये सब तो जुबैर ने किया है मुझे फंसाने के लिए। आपके दिमाग में जहर घोला है मेरे खिलाफ ताकि आप मेरी बात पे यकीन ना करें। मुझे मेरी बातों का जवाब दो। जुबैर पर इल्जाम मत लगाओ। मैं इल्जाम नहीं लगा रही जुबैर पर, मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ। हकीकत सब वाज़ेह हो चुकी है, सब क्लियर है। तुम मुझे मेरी बात का जवाब दो। वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। और जो धूल तुमने मेरी आंखों में झोंकी, उसके बारे में क्या कहोगी? सारा के बहाने पैसे लेकर अपने साहब शौहर की मदद करती रही हो। सौलिया मुझसे फुरकान का नंबर लेना चाहती, मैंने मना कर दिया। जुबैर, क्या जरूरत थी आपको मना करने की? अगर सौलिया आपसे नंबर मांग रही थी तो आप नंबर दे देते उससे। तुम्हारी बहन ने मुझ पर इल्जाम लगाने पे गुरेज नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारी बहन इतना शक क्यों करती है मुझ पर। तो वो उसकी सोच है, आप ऐसे है तो नहीं ना? समझाते आप उसे फिर। समझाया था, इनफैक्ट बहुत समझाया था, लेकिन समझ नहीं आती उसके हर मामले में मैं ही कसूरवार ठहरता हूँ। मुझे ये बताओ कि क्या उसकी जो पहली तलाक हुई थी उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ? नहीं जुबैर, आप कैसे हो सकते हैं? तो फिर क्यों मुझे हर मामले में घसीट रही है वो? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? मैं मानता हूँ कि माजी में कुछ गलतियां हुई हैं मुझसे, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, आप फिक्र मत करें, मैं समझाऊंगी उसे। अच्छा, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे नेक्स्ट वीक चेकअप के लिए फिर बुलाया। आप चलेंगे ना? हाँ चलो। जुबैर, आप खुश तो है ना? खुश, बहुत खुश हूँ मैं बाप बनने वाला हूँ। इतनी बड़ी खुशी तुम मुझे दे रही हो तो मैं खुश नहीं होऊंगा। थैंक यू। कब से मिल रही हो तुम मुझसे छुप छुप कर? कब से मुझे बेवकूफ बना रही हो? मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी शुएब, वो पता नहीं कहाँ से मेरे सामने आ गया, हमारे ऑफिस तक पहुंची और मुझे धमकियां देता रहा। और ये सारी बात से ना जुबैर अच्छी तरह वाकिफ है, वो जानता है सब, बल्कि वही उसे हमारे ऑफिस लेकर आया था। ओ, तो तुम्हारा साहब का शौहर मेरे दफ्तर में काम करता रहा और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और अब तुम कह रही हो जुबैर की साजिश है? शुएब, मैं आपको सब बताना चाहती थी लेकिन मैं ब्लैकमेल होती रही। वाह, इस हद तक बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? तुम उसके साथ रहना चाहती हो ना? तलाक चाहती हो ना मुझसे? नहीं शुएब नहीं, प्लीज खुदा के लिए ऐसा मत कह, मैं गुनहगार नहीं हूँ शुएब, प्लीज खुदा के लिए। ये सारी गलतफहमियां ना हम दोनों को जुदा करने के लिए की गई हैं। आप मेरे यकीन करें, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, ये सब क्लियर कर दूंगी, सब बता दूंगी आपको। क्या क्लियर करोगी? मेरे समझने के लिए क्या है, सारे सबूत कम है। तुम्हारे साहब का शौहर का मेरे ऑफिस में काम करना और इस दौरान मेरे होने वाले बच्चे का मरना, 10 लाख तुमने मुझसे कहकर लिए, कातिलाना हमला हुआ, क्या ये सब मैं तुम्हारी मोहब्बत समझूं? ये सब साजिश की गई है हमारे खिलाफ, आप क्यों नहीं समझ रहे? आप प्लीज समझने की कोशिश करें शुएब, प्लीज मेरा यकीन करें। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। जुबैर ने सही कहा था, अब तुम बिल्कीस की तरह खुद को साबित करने के लिए हमें इस्तेमाल करोगी। अब मेरा दिल नहीं मानता कि हमारा ये रिश्ता कायम रहे। नहीं शुएब नहीं, प्लीज ऐसा मत कहें, मैं आपसे जुदा होकर मर जाऊंगी शुएब, प्लीज शुएब प्लीज मुझे एक मौका तो दे, वरना मैं सारी जिंदगी आपकी नजरों में गुनाहगार रहूंगी।
मैं सच्चाई आपके सामने ले आऊंगी और खुद को साबित कर दूंगी कि मैं गुनाहगार नहीं हूं। मुझे छोड़ने का हक तो आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज सब में इतनी जल्दी नहीं करें शुएब, प्लीज। मुझे देखना नहीं चाहते ना, नफरत हो गई है ना मुझसे। ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, आपकी नजरों से दूर हो जाऊंगी और आपके सामने तब आऊंगी जब मैं खुद को सच्चा साबित कर दूं और ये साबित कर दूं कि मैं गुनाहगार नहीं हूं।